ربك يبسط الرزق لمن يشاء। मुख्तसर रब की तारीफ़ के बाद बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ क़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मैंने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत आपके सामने पढ़ी है, लेकिन माना और मफ़हूम के एतबार से वो एक जामे आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को सरबुलंदी देने का, हुकूमत देने का, साहिब इक़्तिदार बनाने का वादा किया है, लेकिन एक शर्त के साथ कि मोमिनों तुम परेशान ना हो जाओ, तुम गमगीन ना हो, तुम मायूस मत हो, हम तुम ही को हुकूमत देंगे, हम तुम ही को सरबुलंदी देंगे, लेकिन शर्त यह है कि इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन बनकर दिखाओ। सारी चीज़ों का वादा अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक शर्त के साथ मशरूत कर दिया और लगा दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तब ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, और इसके बरअक्स अगर तुम मोमिन नहीं हो तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं। कुरान करीम की ये आयत जिस वक्त नाजिल हुई उस वक्त से लेकर आज तक ऐसी ही कुरान करीम के अंदर मौजूद है और ऐसी ही पढ़ी जाती है। 1400 साल पहले जो आयत पढ़ी जाती थी, जो तर्जमा इसका उस वक्त था, 1400 साल के बाद आज भी इसका तर्जमा वही है और पढ़ी जाती है। लेकिन सहाबा इकराम ने कि सामने जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने इस आयत के मतलब को समझा, इसके मफहूम को समझा, तो भेड़ों बकरियों के चराने वालों ने हुकूमत हासिल की। कुछ नहीं था उनके पास, बेसरो सामान थे। जंगे बद्र जब हुई तो उस जंगे बद्र के मौके पर सहाबा इकराम के पास कुछ नहीं था। पूरी जंग के अंदर मुश्किल से 2 घोड़े रहे हो सहाबा इकराम के पास, 6 या 7 तलवारें रही हो 313 सहाबा इकराम के दरमियान। ऐसी पोजीशन में भी और इस कंडीशन में भी उन लोगों ने मुल्क के मुल्क फतह कर लिए और कामयाबी हासिल कर ली। वो आयत आज भी है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन आज हमारी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज हमारी कंडीशनें क्यों चेंज नहीं हो रही हैं? आज हमारे हालातों में तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। उसके बावजूद उन लोगों ने हुकूमतें हासिल कर ली। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इस आयत को सुनिए और समझिए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, आप इंतकाल कर चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना भी गुजर चुका है, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही ईरान फतह कर लिया गया, ईरान। और उस मौके पर जो बादशाह होता था ईरान का, उसका लक़ब होता था कैसर और किसरा। आपने बहुत सुना होगा कैसर और किसरा, कैसर और किसरा। ये बादशाह के नाम नहीं होते थे, ईरान में जो बादशाह बनता था उसके लक़ब होते थे कैसर या किसरा। तो उस ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में 2 सहाबी रसूल, एक का नाम है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और दूसरे सहाबी रसूल हैं हज़रत रुबी इब्न आमिर, हज़रत आमिर के बेटे रुबी। ये दोनों सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक इन दोनों सहाबी को ईरान भेजते हैं। कैसर ने बुलाया किसरा ने कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मामले को हल कर लिया जाए। जब मामला फंसता है और पेचीदगी आती है तो बातचीत की जाती है, चलो बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकाल लिया जाए और मामले को हल कर दिया जाए। तो किसरा ने जब ये देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक का इस वक्त दौर चल रहा है
और पूरी पोजीशन में है वो फतह हासिल करने की, तो उसने बातचीत करने के लिए इन दोनों सहाबियों को बुलाया। तो हजरत उमर फारूक ने जब इन दोनों सहाबियों को ईरान भेजा, और जब ये लोग कई दिनों का सफ़र करने के बाद जब ये दोनों सहाबी ईरान पहुंचने के बाद जैसे ही उस बादशाह के मुल्क में उसके महल में दाखिल होना चाहते हैं, दरबारी ने दोनों सहाबियों को रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम इन फटे पुराने कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते हो। तुमको हमारे महल से बादशाह की तरफ से जो लिबास मिलेगा, जो जुब्बा तुमको दिया जाएगा, तुमको उसको पहनकर अंदर जाना है। क्योंकि लोग सफ़र के थे, कई दिनों का सफ़र था, तो उनके कपड़ों पर मिट्टी जम गई थी और फटे पुराने कपड़े भी, और इतने अमीर भी नहीं होते थे कि उसको धुल कर दूसरे कपड़ा पहन लें या कोई दूसरा कपड़ा चेंज कर लें, इतने अमीर भी नहीं होते थे। तो उसने कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो इस कंडीशन में, हमारे महल से तुमको जुब्बा दिया जाएगा। तो इन दोनों सहाबियों का जवाब सुनो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत की मोहब्बत का जज्बा देखो। उनके पास यही इताअत रसूल थी, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा था, अल्लाह पर तवक्कुल था, भरोसा था। क्या कहते हैं कि हम इन कपड़ों को तुम्हारे महल में पहन कर जाएंगे, तुम्हारे बादशाह की तरफ से दिया हुआ जुब्बा या कपड़ा हमें पहनना गवारा नहीं है, क्योंकि ये कपड़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि ये इस्लामी कपड़े हैं, हम इन्हीं को पहन कर जाएंगे और ये सुन्नत के मुताबिक हैं, हम तुम्हारे महल का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। गौर कीजिए, आप हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए, किसी दूसरे मुल्क के अंदर इस्लाम के दुश्मन के सामने, बादशाह के सामने सिर्फ ये दो सहाबी रहे हों और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो, और उन कपड़ों को पहनकर अंदर जाने का जज्बा, जिन कपड़ों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लामी कपड़े तुम पहना करो, उन कपड़ों को पहनकर अंदर जाने का जज्बा देखिए इनके अंदर कितना था। जब हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और रुबी इब्न आमिर जिस वक्त दरबारी से ये बातें कह रहे थे, उस वक्त हजरत रुबी इब्न आमिर की तलवार का दस्ता ढीला हो गया, पकड़ने वाला दस्ता, और वो कपड़े की कतरनों से उस दस्ते को बांधने लगे और उसको टाइट करने लगे। किसरा का वो दरबारी कहने लगा, है रुबी जरा अपनी तलवार तो दिखाना। हजरत रुबी ने वो तलवार उसको दे दी। किसरा का वो दरबारी हंसते हुए उस टूटी हुई तलवार को और तलवार के टूटे हुए दस्ते को देखकर हंसते हुए कहता है, आए रुबी और आए हुज़ैफा, क्या इन टूटी हुई तलवारों से तुम ईरान फतह करने का ख्वाब देख रहे हो? क्या इन टूटी हुई तलवारों से तुम ईरान फतह करोगे, ईरान जीतने का ख्वाब देख रहे हो, किसरा को हटाने का ख्वाब देख रहे हो? तो इस पर हजरत रुबी इब्न आमिर ने जो जवाब दिया था, उन्होंने फरमाया, आए किसरा के दरबारी, अभी तूने हमारी तलवार देखी है, तलवार चलाने वाले के हाथ नहीं देखे हैं। तलवार देख रहे हो तो जरा हमारे हाथ भी देख लो। तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा तलवार के वार को रोकने वाली मजबूत ढाल हो, उस ढाल को लेकर खड़े हो जाओ, जिसको कोई तलवार काट ना सकती हो, कोई तीर जिसको फाड़ ना सकता हो, कोई तीर जिसको पार न कर सकता हो, ऐसी मजबूत ढाल लेकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। किसरा का वो दरबारी, सबसे मजबूत ढाल जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई तलवार उसको काट नहीं सकती है, दुनिया की कोई तलवार उसको, कितनी मजबूत ढाल होगी, वो ढाल लेकर खड़ा हो गया। हजरत रुबी इब्न आमिर ने उस टूटी हुई तलवार से और तलवार के टूटे हुए दस्ते को पकड़कर ऐसा वार किया कि वो ढाल चश्मे ज़दन के अंदर उसके दो टुकड़े हो गए। फौरन अंदर खबर भेजी है, आए किसरा, पता नहीं अल्लाह की कौन सी मखलूक तशरीफ ले आई है,
आपसे मिलने के लिए न तो ये शाही कपड़ा पहनने के लिए तैयार है और न इनकी तलवारें इतनी मजबूत हैं, लेकिन इनके वार बड़े सख्त हैं, बड़े कर रहे हैं। किसरा ने कहा उनको उनकी शर्तों पर अंदर भेज दो, नहीं पहनते कपड़ा मत पहनने दो, उनको अंदर भेज दो। जब ये दोनों अंदर जाते हैं, किसरा बैठा हुआ तख्त पर, इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी, यानी किसरा ने बातचीत करना शुरू कर दी। ये दोनों कहने लगे, आए किसरा, हमारे नबी का फरमान है कि जब तुम किसी से बात करने के लिए जाओ तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे लिए भी बैठने का इंतजाम करो, और अगर तुम मुझे खड़ा रखना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरे सामने खड़े होकर बात करना पड़ेगी। हम बातचीत करने आए हैं, हमने तुम्हें बादशाह नहीं माना जो तुम्हारे सामने हम खड़े होकर बात करेंगे। हम मुज़ाकिरात के जरिए मामले को हल करना चाहते हैं। किसरा कहने लगा, तुम तो हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करने चले आए हो, न हमारा दिया हुआ कपड़ा पहनने के लिए तैयार हो, न तलवार तुम दरबारी के पास जमा करने के लिए तैयार हो। हमने तुम्हारी शर्तें तो मान ली है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि नहीं, या तो हमें खड़ा होना पड़ेगा या फिर तुम्हें बैठना पड़ेगा। तुम हमें खड़ा करना चाहते हो या फिर तुम भी हमारे मुकाबले में सामने बैठना चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ, बात होगी तो इसी शर्त के ऊपर होगी। किसरा ने कहा, मुझे तुम्हारी ये बेइज्जती मंजूर नहीं, ये तुम जो हमारी बेइज्जती करने चले आए हो, मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं है। एक टोकरा मिट्टी भर कर इनको दे दो। ईरान के अंदर जो बादशाह होता था, जब वो किसी को जलील करता था और रुस्वा करता था, तो वहाँ का ये रिवाज सिस्टम था कि वो एक टोकरा मिट्टी भरता था और उसके सर पर लाद दी और उसको अपने दरबार से रुखसत कर दिया। यानी हमने तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी मल दी है, तुमको मिट्टी देकर वापस कर दी, जलील करके तुमको वापस कर दिया। एक टोकरा भरकर मिट्टी दे दी गई और वो रुबी इब्न आमिर के सर पर लाद दी गई और कहा जाओ, निकल जाओ हमारे दरबार से। रुबी इब्न आमिर ने जैसी वो मिट्टी अपने सर पर रखी और निकलने लगे, जैसे ही दरबार से निकलने के करीब हुए तो बादशाह की तरफ चेहरा घुमाया और कहा, आए ईरान के किसरा, आज तुमने ईरान की मिट्टी हमारे सुपुर्द कर दी, आज तुमने ईरान की मिट्टी हमारे सुपुर्द कर दी। बड़े तबाहुन परस लोग थे ईरानी, वो कहने लगे तो बड़ी बदफाली हो गई, हमने इनको मिट्टी देकर वापस कर दिया और इन्होंने मिट्टी को ही अपना मुल्क समझ लिया। ये समझने लगे हमने इनको मिट्टी दे दी, यानी ईरान को अब तुमने हमारे हवाले कर दिया है। जब तक बादशाह उनको बुलाता, पकड़ के लाओ इनको और इनसे वो मिट्टी जो ये लेकर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे वो मिट्टी वापस ले लो। जब तक वो दरबारी उनका पीछा करते हैं, तब तक हुज़ैफ़ा इब्न यमान और रुबी इब्न आमिर इनके हाथ आने वाले कहाँ हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की दी हुई ट्रेनिंग थी, वो फिर इनके हाथ नहीं आए और सीधे मेरे प्यारे साथियों हजरत उमर फारूक के पास जाकर मिलते हैं। वो नहीं पकड़ पाया इनको, चले गए दोनों सहाबी। ये ईरान का जज्बा था और सहाबा इकराम की इत्तिबा का जज्बा। हाँ, एक और बात जो थोड़ी सी पीछे इसमें रह गई है, उसने कहा बातचीत से पहले तुम आए हो हमारे पास, कई दिनों से भूखे प्यासे हो, चलो तवाज़ुअन हम तुम्हें खाना खिला देते हैं। ये चीज़ देखने के लायक है। सुनिए गौर से, अगर किसी ने बुलाया है आपको और अगर खाना कहीं खिलाया जा रहा है तो आप खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी यहूद व नसारा के वफ्द को अपने यहाँ खाना खिलाया करते थे। खाना इनके सामने रख दिया गया। जैसे हुज़ैफ़ा इब्न यमान और रुबी इब्न आमिर जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो 2-4 लुक़मा खाना खाने के बाद एक खाने का लुक़मा इनके हाथ से गिर जाता है। उठाया और गिर गया। जैसी लुक़मा इनके हाथ से गिर गया, और सुनो, बड़े बड़े अमीर भी सुने, चौधरी भी सुने, सरमायादार भी सुने, पैसे वाले भी सुने और गरीब भी सुने। शादियों में कूड़े और करकटों में खाना बहाने वाले भी सुने और डस्टबिन में खाना चढ़ा देने के बाद डालने वाले भी सुने।
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो उस लुक़मे के बारे में ये है कि जब खाने का कोई लुक़मा तुम्हारे हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठा लो, उसको देख लो, अगर वो साफ़ है तो उसको खा लो, और अगर कहीं मिट्टी वगैरह लग गई है तो उतना हिस्सा उसका हटा कर बकिया लुक़मे को तुम खा लो, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं खाने के किस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी हो। बड़े बड़े पैसे वालों घमंड कैसे चकनाचूर किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खाने का लुक़मा इनके हाथ से गिर गया, इन्होंने वो लुक़मा उठा लिया। ईरान के दरबारी देख रहे हैं, हजरत रूबी कहते भी हैं कि छोड़ दो, कोहनी मार के इशारा करते हैं छोड़ दो, आज हम दूसरी महफिल में आए हैं, जाने दो, एक लुक़मा ही तो है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा आप खाओ और रखा हुआ है खाना आपके सामने, कोई बात नहीं, गिर जाने दो। आज हम दूसरी पोजीशन में हैं, आज हम दूसरी कंडीशन में हैं, ये लोग जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा उठाना गवारा नहीं करते हैं। आज हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन में कमी आ जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुमने जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा उठा लिया तो लोग कहेंगे देखो मोहम्मद की दीवाने, मोहम्मद के साथी कैसे जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा भी उठा लेते हैं। इस पर जो जवाब दिया था हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने, वो जवाब सुने, बफा शिकम वाले सुने, खड़े होकर अपनी शादियों में खिलाने वाले सुने, और कान खोलकर सुने, और खाना बहाने वाले सुने। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने उस ईरान के बादशाह के सामने और उसके दरबारियों के सामने जो जवाब दिया था, वो जवाब हदीस में आज भी लिखा हुआ है, सीरत के अंदर आज भी मनकूल है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने रूबी की तरफ देखा और देखकर कहा, अतरुकू सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए, क्या मैं इन पागलों के लिए, क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूँ? अतरुकू सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या इन बेवकूफ़ों के लिए, इन पागलों के लिए मैं सुन्नत रसूल का जज्बा छोड़ दूँ? ये था हुज़ैफा इब्न यमान का इत्तिबाए सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की मोहब्बत का जज्बा, जिसने इतना मजबूत ईमान कर दिया इनके अंदर कि ये बादशाह के सामने और उसके दरबारी के सामने कह रहे हैं, क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए, मैं इन पागलों के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूँ? सुनैन साहब, दबे लफ्ज़ों में कह दीजिए कि ये सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, जो सुन्नत रसूल को अपने पैरों से रोक कर अपनी शादियों के अंदर खड़े होकर खाना खिलवा रहे हैं। जब एक बादशाह को बेवकूफ़ कहा जा सकता है, ईरान के दरबारी को और उसके बादशाह को जब एक सहाबी रसूल नबी करम के साथ ही जब बेवकूफ़ कह सकते हैं, तो इस मिंबर रसूल पर खड़े होकर इनको बेवकूफ़ और पागल क्यों नहीं कहा जा सकता, जो सुन्नत रसूल को अपने पैरों से रोक कर अपनी शादियों में खड़े होकर खाना खिलवा रहे हैं। क्या करेंगे आप? कह देंगे ऐसी तकरीरें मत कीजिए, ये जुमले मत बोलिए, आपको अथॉरिटी है, पावर है, लेकिन जो जुमले हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने बोले थे और जो जवाब उस सहाबी ने दिया था वो बिल्कुल सही जवाब था। और उन्होंने उस सामने कहा था, आज तो हमारी हिम्मत नहीं है कि आप किसे मुंह पर कह सकें, आज अभी भी ईमान वो नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं कह सकते हैं। असल ईमान तो वो है, असल ईमान का दर्जा और मजबूती तो वो है कि आपकी शादी में पहुंचकर आपके मुंह पर ही तमाचा मारा जाए और भारी मजमे में आपके सामने कहा जाए, तब ईमान माना जाएगा। ये तो एक रस्म है, यहाँ हम कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। असल ईमान तो वो है कि आपकी शादी में पहुंचकर आपके मुंह पर कहा जाए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और रूबी इब्न आमिर की इसी जज्बे ईमान को देखकर
कभी जिंदगी में और जज्बे रसूल को देखकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत के जज्बे को देखकर कभी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने ईरान के किसरा को मुखातब करके कहा था, है अब हमारे सहाबा की जो टीम तैयार हो रही है, इस हालत किसरा आए किसरा फला किसरा बादहू, कि जिस दिन ईरान के अंदर से किसरा की हुकूमत डगमगाई और जिस दिन ईरान के अंदर से किसरा की हुकूमत गायब हुई, फला किसरा बादहू, उसके बाद ईरान के अंदर फिर कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा, फिर कोई दूसरा सूरमा पैदा नहीं होगा, फिर कोई दूसरा बादशाह पैदा नहीं होगा। अब हमारे सहाबा की टीम तैयार हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बे इताअत थी, ये जज्बे मोहब्बत थी कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़ाय नहीं होने दिया, ज़मीन पर गिरे हुए लुक़मे को उठाया और बादशाह के सामने खाया, उसके दरबारियों के सामने खाया। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपकी शादी में पहुंचकर अगर जमीन पर लुकमा गिर जाए, उसको उठाकर अगर हम खा लें तो थोड़ी देर के लिए आपकी नजरों से हम गिर जाएं, लेकिन सहाबा किराम के अंदर ये मामला नहीं था। यह हमें गिरा हुआ समझ रहे हैं, समझने दो, यह हमें जलील समझ रहे हैं, समझने दो। मोहम्मद का रब हमें जलील ना समझने पाए, मोहम्मद का रब हमें बेवकूफ़ ना समझने पाए और रुस्वा ना समझने पाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा था उनके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत किसको कहते हैं? इज्जत किस चीज का नाम है? इज्जत जो आज आप समझ रहे हैं वो है, ये सहाबा किराम ने जिसको इज्जत समझा वो इज्जत है। जज्बे इताअत आज हमारे पास नहीं रहा, जज्बे रसूल आज हमारे पास नहीं रहा, इसलिए आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं? जा चुके हैं, गिर चुके हैं, जलील हो चुके हैं, रुस्वा हो चुके हैं। हमारे घर भी महफूज नहीं, हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं, हमारा ईमान भी महफूज नहीं। कौन सी चीज़ आपके पास बची है कि जिसको लेकर अपने रब के पास आप जाएं और ये कह सके कि हम मुसलमान थे, ईमान लाए थे, इलाहुल आलमीन हम ये चीज़ें करके आए हैं? कौन सी चीज़ आपके पास है? कौन सी चीज़? सुन्नतों पर बुलडोजर सबसे ज़्यादा अगर चलता है तो इसी शादी के अंदर चलता है, सबसे ज़्यादा। और ईमान वाले हम अपने आप को कहते हैं, अपने आप को हम सुन्नत रसूल के दावेदार कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज मुसलमान गर्दन कटाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा जज्बा था? सहाबा किराम के अंदर ये चीज़ नहीं थी। वो किसी के चेहरे देखकर बात नहीं करते थे, किसी के चेहरे देखकर बेइंसाफी नहीं करते थे। अपनी ऊपर बात आए उसको हम छुपा लें या बेइंसाफी कर जाएं, और दूसरे के ऊपर आए तो इंसाफ करने की सबसे पहले हम खड़े हों। ये दोगली पॉलिसी सहाबा किराम के अंदर नहीं थी, इसीलिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए, कुछ भी नहीं। हजरत दुजाना एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, उनका नाम आपने सुना है? दुजाना, जंग हो रही है, नबी अकरम के ऊपर तीर बरसाए जा रहे हैं। वो सहाबी कहते हैं हमें अल्लाह के रसूल की हिफाजत भी करना है, हमें अल्लाह के रसूल को बचाना भी है। तो क्या करते हैं? अपनी पीठ वो नबी अकरम की तरफ कर लेते हैं और सीना पर तीरों को लेने लगते हैं। फिर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने नबी अकरम की तरफ पीठ कर ली और तीरों को हमने सीनों पर लेना शुरू कर दिया तो ये नबी अकरम की रसूलुल्लाह की तौहीन हो जाएगी। वो पलट जाते हैं और अपना सीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ कर देते हैं और दुश्मनों की तरफ से आने वाले तीरों को अपने पीठ पर लेना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा जज्बा था? ये कौन सी इताअत थी? ये कौन सा ईमान था कि जिन्होंने इतना मजबूत इनके अंदर कर दिया कि रसूलुल्लाह की बात कटने ना पाए, सारी चीजें एक तरफ लेकिन रसूलुल्लाह की बात एक तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, सुन्नतों पर अमल करिए, ईमान पैदा कीजिए, शादियों में गैर रसूमात से बचिए और फजूल कामों से बचिए। जितनी ज़्यादा सुन्नतों पर जो बुलडोज़र चलता है, मुसलमान मैं आपको बताऊं सिर्फ दो चीज़ों पर अमल कर रहा है पाबंदी के साथ, दो सुन्नतों पर। एक तो निकाह वो ज़रूर करता है, चाहे देर से ही सही लेकिन कर लेता है, और दूसरा खतना, पैदा होते ही उसका खतना करा दी जाता है। इन दो चीज़ों पर मुसलमान पाबंदी के साथ अमल कर रहा है। उसके अलावा सुन्नतें कहाँ चली गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत का जज्बा कहाँ चला गया?
मेरे प्यारे साथियों, हम दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम लोगों को नबी अकरम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, रसूलुल्लाह के फरामीन पर अदल व इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा और बेईमानी से दोगली पॉलिसी हम सबको महफूज फरमा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्द। ولا تقتلوا أولادكم خشية